नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार से 166 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्राप्त किया राज्य सरकार ने। कांगड़ा जिले में इस वर्ष 700 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा पौधरोपण। प्रेस क्लब धर्मशाला के वन महोत्सव में उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। मंडी में अन्ना समर्थकों ने निकाली बाइक रैली। आईआईटी और कॉलेज के छात्राओं ने लिया भाग, पर आईएसी कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग से नाराज। और ट्राउट उत्पादन में कुल्लू निकला सबसे आगे। पिछले 3 वर्षों में स्थापित हुए नए रिकॉर्ड। लोग जुड़ रहे ट्राउट उत्पादन कार्य के साथ। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान पर्यटन के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से 166 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी शिमला में आयोजित बैठक के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य का प्रमुख उद्योग है, जो राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ प्रदेश के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहा है। पिछले 4 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र की अतिरिक्त संभावनाएं तलाशने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे और अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। सरकार ने हाल ही में पर्यटन की दृष्टि से अनछुए अन्य क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि में से 737 लाख रुपए शिवालिक रेंज विकास पर व्यय किए जाएंगे। प्रमुख पर्यटक स्थलों में पार्किंग सुविधा सृजित करने पर 461 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में पर्यटन विकास गतिविधियों पर 904 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार धौलाधार रेंज में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए एकीकृत विकास के अंतर्गत 997 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर एवं सोलन जिलों में सड़कों के किनारे सुविधाएं सृजित करने, पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने, स्मारिकाओं एवं पत्रिकाओं की दुकानें, वैवाहिक आयोजनों के लिए सभागार की सुविधा के साथ साथ शौचालयों, क्लासरूम, पिकनिक स्पॉट, वर्षा शालिकाओं, विश्राम स्थलों इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के सघन विकास के लिए अलग से पर्यटन सर्किट सृजित किया गया है। पिछले वर्ष राज्य में 1.5 करोड़ पर्यटक आए। इनमें से करीब 5 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे, जो देश के किसी भी राज्य में आने वाले पर्यटकों से सर्वाधिक थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को नई दिशा प्रदान करने के दृष्टिगत किए गए गंभीर प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया है। प्रदेश ने पर्यटन की दृष्टि से अनछुए क्षेत्रों को विकसित कर पर्यटकों का रुख प्रमुख पर्यटक स्थलों की ओर मोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। जिला कांगड़ा में 700 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी उद्योग मंत्री किशन कपूर ने प्रेस क्लब धर्मशाला द्वारा आयोजित वन महोत्सव में पौधरोपण करने के उपरांत अपने संबोधन में दी। वन महोत्सव में उपायुक्त के.आर. भारती, पुलिस अधीक्षक दिलजीत ठाकुर और गणमान्य लोगों सहित प्रेस क्लब के सदस्यों ने पौधरोपण किया। मंगलवार को धर्मशाला प्रेस क्लब द्वारा वन महोत्सव मनाया गया। इस समारोह में राज्य के उद्योग मंत्री किशन कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री महोदय सहित उपस्थित सभी गणमान्य लोगों और प्रेस क्लब के सदस्यों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन महोत्सव को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री किशन कपूर ने बताया कि गत वर्ष जिला में औषधीय तथा विभिन्न प्रजातियों के लगभग 12 लाख पौधे 1166 हेक्टेयर भूमि में रोपित किए गए हैं, जिसमें से लगभग 3.5 लाख औषधीय पौधे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में पौधरोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के, जिनमें चीड़, देवदार इत्यादि के अतिरिक्त औषधीय पौधों में हरड़-बेड़ा, आंवला तथा खैर के पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण के अतिरिक्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होंगे। जिला कांगड़ा में 700 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 6,30,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे और 1,90,000 औषधीय पौधे भी रोपित किए जाएंगे। कपूर ने कहा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता में है और विश्व चिंतित है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग आने से कई किस्म जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है, उससे प्रकृति को जो नुकसान हुआ है, जो पर्यावरण बिगड़ा है, उस पर्यावरण को सुधारने के लिए आपने आज यहाँ
पौधारोपण किया। मैं आप लोगों का धन्यवादी हूँ। कपूर ने प्रेस क्लब के पौधरोपण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया सरकार तथा जनता के बीच पुल का कार्य करता है और समाज में फैली कुरीतियों तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज को प्रेरित करने के लिए भी कार्य करता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि समाज के प्रत्येक नागरिक को पौधरोपण जैसे पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग के साथ जो भी अन्याय होता है, उनको न्याय दिलवाने के लिए आप अपनी लेखनी के माध्यम से सरकार के ध्यान में भी लाते हैं, समाज के ध्यान में भी लाते हैं। पर आज एक नई शुरुआत आप लोगों ने धर्मशाला से की है, पौधारोपण करके ये पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बधाई। और इस शुरुआत के लिए आपने एक ऐसे आदमी को चुना जो हमेशा पर्यावरण को बिगाड़ते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं उद्योग, और उद्योग मंत्री हूं और मेरे द्वारा आपने शुरुआत यहां से की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस मौके पर कांगड़ा की जिला उपायुक्त के.आर. भारती, पुलिस अधीक्षक दिलजीत ठाकुर सहित प्रेस क्लब के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। मंडी में अनशन कर रहे आईएसी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की जांच को विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज लोगों को अनशन पर बैठे हुए एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज दिन तक किसी भी चिकित्सक को इनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भेजना उचित नहीं समझा है। दिल्ली में अन्ना हजारे के आमरण अनशन पर बैठते ही देश के लोग एक बार फिर जागने लग गए हैं, लेकिन अभी भी लोग इस आंदोलन के साथ उतनी संख्या में नहीं जुड़ पाए हैं जितनी संख्या में पहले जुड़े थे। मंडी में अनशन पर बैठे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने युवाओं से भ्रष्टाचार के विरोध में एक बाइक रैली को आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसमें आईआईटी और कॉलेज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाइक रैली ने शहर भर का चक्कर काटकर लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और साथ ही जनता से इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील भी की। युवाओं से अनुरोध किया था कि वो बाइक रैली का आयोजन करें। हमने बाइक रैली का आयोजन किया था और युवा उसमें शामिल हुए, तो आज काफ़ी संख्या में युवाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आईआईटी छात्र उसमें आए और कॉलेज स्टूडेंट्स उसमें आए, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ ऐसे नौजवानों को जो अपने देश के प्रति ऐसा भावना रखते हैं, बलिदान देने की भावना रखते हैं। और आप सभी संस्थाओं से, मंडी में जितनी भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, प्रदेश में जितनी भी संस्थाएँ काम कर रही हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बहुत जल्द इस आंदोलन में शामिल हो जाएँ, ताकि हम इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचा सकें और भ्रष्टाचार के प्रति इस लड़ाई को जीत सकें। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ हूं और जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठे हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और इधर से नीरज शर्मा और दीवान चंद, वो भी अनशन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं अपील करता हूँ लोगों से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और हमारे सहयोग दें। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य विभाग को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। गौर रहे कि मंडी में भी आईएसी कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज दिन तक अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य को जांचने की जहमती नहीं उठाई है। आईएसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को अपना दायित्व समझना चाहिए। जो भी यहाँ पर अनशन करने के लिए आता है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके लिए कोई भी मतलब कुछ भी उनको सहायता नहीं मिल रही है। एक मेडिकल चेकअप प्रॉपर होता है कि जिस इंसान ने अनशन किया है उसका मेडिकल प्रॉपर चेकअप होता है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। पिछले कल हमारे जो अनशन में बैठे थे दीवान चंद जी, जो निरंतर बैठे हुए, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई नहीं आया और हमें बड़ा दुख हुआ इस बात को देखकर कि क्या जो स्वास्थ्य विभाग में है, क्या वो सिर्फ कर्मचारी है, एक भारतीय भी है। हम ये चाहते हैं कि हर इंसान अपने भारतीय होने का फर्ज अदा करे। गौरतलब है कि पिछली मर्तबा मंडी में अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि जिला और पुलिस प्रशासन भी गंभीर नजर आया था, लेकिन इस बार विभाग भी इस आंदोलन को लेकर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जहां ट्राउट मछली के उत्पादन में पिछले कुछ समय में वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं कुल्लू जिला के लोगों ने इसमें अधिक रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। उपयुक्त वातावरण और पानी के उपयुक्त तापमान के कारण पिछले कुछ समय से कुल्लू जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राउट मछली का उत्पादन करने वाला जिला बन गया है और यहां हर वर्ष ट्राउट मछली के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जहां ट्राउट मछली देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, वहीं इससे उत्पादन करने वाले किसानों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है। एक कांटे वाली इस मछली की देश के महानगरों में खूब मांग बढ़ गई है। हर साल यहां से भारी मात्रा में ट्राउट मछली का निर्यात किया जाने लगा है। इस साल लगभग 4 टन ट्राउट मछली पड़ोसी राज्यों को भेजी जा चुकी है। ट्राउट मछली की हर साल बढ़ती मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में हर साल बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू में सरकारी क्षेत्र में मात्र 1 तथा निजी क्षेत्र में 40 मछली फार्म कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो सरकारी क्षेत्र में वर्ष 2009-2010 में 12 टन मछली का उत्पादन हुआ था, जबकि निजी क्षेत्र में 30 टन मछली का उत्पादन कर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को सप्लाई की गई थी। 2010-11 में सरकारी क्षेत्र में 13 टन तथा निजी फार्मों में 34 टन मछली और 2011-12 में 15 टन और निजी फार्मों में 40 टन ट्राउट मछली का उत्पादन हुआ था, जबकि 2012-13 में अभी तक सरकारी फार्म में 4.5 टन मछली का उत्पादन किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में पिछले साल हमारे 2011-12 में जिला कुल्लू में लगभग 35 से 40 टन मछली तैयार की गई है और हमारे विभागीय फार्म से हमने 15 टन मछली जो है बेची है, इसका उत्पादन किया है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मत्स्य पालन विभाग का हमारा जो ये
मकसद है यहाँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा मछली का उत्पादन करे और ज़्यादा से ज़्यादा मछली बेचे। इस ऑफिस के लिए और इस फार्म के लिए 12 टन का उत्पादन रखा हुआ है, जिसमें हम कम से कम 4.5 टन जो है अभी तक उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। जिला कुल्लू में भारी मात्रा में ट्राउट मछली का उत्पादन हो रहा है और इसी के चलते इसके मूल्य में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कुल्लू जिला का तापमान ट्राउट मछली के लिए काफ़ी उपयुक्त है। सरकारी फार्म में मछली को फार्म में ही बेचा जाता है, जबकि अन्य निजी फार्मों के मालिक मछलियों को दूसरे राज्यों में भेजते हैं। जिला कुल्लू का जो क्लाइमेट है, विशेष करके पानी का तापमान, पानी की पारदर्शिता ट्राउट पालन के लिए बिल्कुल उपयोगी है और मत्स्य पालन विभाग का ये कोशिश रही है कि इस प्राकृतिक संपदा को मानव कल्याण के लिए ट्राउट पालन करके इसका दोहन किया जा सके, और इसमें विभाग बहुत हद तक कामयाब हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जो प्राकृतिक संपदा है इसमें लोग ट्राउट पालन करें और ट्राउट पालन करके जहाँ एक तरफ से अपना आर्थिकी में इसकी में वृद्धि करें और साथ साथ में समाज को एक अच्छा प्रोटीनिस फूड भी मिले। हिमाचल में 80 के दशक में नॉर्वे के सहयोग से ट्राउट मछली को लाया गया था। तब से अब तक प्रदेश में भारी मात्रा में ट्राउट मछली का उत्पादन हो रहा है। कुल्लू जिला में मछली उत्पादन से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुए हैं तथा मछली उत्पादन कर लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है। कुल्लू से के न्यूज़ के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बुधवार को मंडी कॉलेज में छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की करीब 60 छात्राओं ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के भीतर छुपी झिझक को दूर कर उनकी प्रतिभा को आगे लाना था। छात्राओं ने मेहंदी, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी प्रतिभा को उजागर किया। प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाली विजेता प्रतिभागियों को निर्णायक मंडल की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। हमने आज कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और ड्राइंग कंपटीशन कंडक्ट करवाया था। इसका मेन रूप से पर्पज़ यही था हमारा कि हम छात्राओं को आगे लाएं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। उन्हें जो भी छात्राएं हिचकती हैं, पीछे रहती हैं हमेशा हर चीज़ में, तो ये कंपटीशन करवाने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो लोग आगे आएँ और अपना योगदान दें हमारे कॉलेज कॉम्पिटिशन। आज हम लोगों ने मंडी कॉलेज कैंपस में एक छात्रा प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कि लगभग 60 छात्राओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। इसमें हमने 3 तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित किया, जिनमें से एक मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिताएं रही और इनमें लड़कियों ने अपने हुनर को दिखाया और अच्छी तरह से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। I have participated in Mehndi competition and I'm really glad for this participation, and I'm really thankful for the ABPP for organizing such a competition, and it's very big opportunity for the students because through it the talent of students come in front of many people, and I'm really thankful for the organization. के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल।
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। चंबा में जारी अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का लोग भरपूर आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रही। संध्या में चंबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इन दिनों चंबा शहर में ऐतिहासिक मिंजर मेले के चलते दिन और रात दोनों समय रौनक का माहौल बना हुआ है। दिन को जहां मेले का लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक संध्याओं में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिंदा पड़ी बचताना आए बेछोरुआ हो झूठा नहीं पालना कदी शिक दिल आए बेछोरुआ हो झूठा नहीं पालना कदी शिक दिल मैं 6 लाना हो और रोडू रे मैदानों दा 6 लाना हो ओ लाना लाना मेरी अम्मी। मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रही, जिसमें शिमला से आए हेमंत, हमीरपुर से आए संजीव भाटिया, मंडी से मुस्कान और नरेंद्र ठाकुर, रोडू से अनीता, कांगड़ा से धीरे शर्मा, रामपुर से सरिता बुशैरी व चंबा से मुकुल ने अपनी गायकी के माध्यम से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। रोटी किस भी खाइना ओरी 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 तेरी चिट्ठी पतरी आई ना ओरी 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 तेरी चिट्ठी पतरी आई ना बातें जो के रेती संग रोने रे बातें जो किए ती संग रोने रे देखी भूली तू जाइना ओरी 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 तेरी चिट्ठी पतरी आई ना। देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। चंबा से के न्यूज के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।